पहुंच गए। दुकानदार ने देखा आला हजरत खड़े हो गए। हुजूर मैं खुद आ जाता पिपिया लेके, आप बता देते, किसी खादिम को भेज का, मेरी माँ ने भेजा और तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? ये आला हजरत थे। तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? आला हजरत बोले वो छोड़ो, ये बताओ मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी? पहले तेल वो कुप्पी होती थी नापने वाली, पीक, उससे नाप के बिकता था, परखी। और तुम्हारी जबान में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, तेल पली। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। अब इलाके में तकरीर कर रहा हूं तो याद रहेगा। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आलिम को ही मालूम है, जब पढ़ी नहीं है, किताब में है ही नहीं। ये तो जो सुनी हुई अब इन्होंने बताया। अब ये मुझसे ज्यादा जानकर हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए नहीं हुए? सुन लो नमाज जनाजा। चलो घबराओ मत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी याद है उतनी ही बता दे, लेकिन जितनी में उतनी याद नहीं होगी। तो ये मत समझो कि साहब मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा मुफ्ती मैं ही हूं या सबसे बड़ा अल्लामा। कोई पता नहीं आप लोगों में भी ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब तुम मुझसे अगर जो तुम काम कर रहे हो वो करवाने लगो तो मुझसे होगा क्या? जो फावड़ा चला रहे हैं 5 मिनट में लौट जाऊंगा मैं, फावड़ा चलेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी चलाया ही नहीं। और मैं तुमसे तकरीर कराऊं यहां बैठ के तो पसीना पसीना नहीं हो। जो जिसका काम है तो कहते नहीं है कोई पता नहीं कहां से क्या इल्म मिले। तेल पली पली तेल पली से नापा, समझ में आ गई सबके? माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। वो कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर रही है। कितने में भर रही बोलो? आला हज़रत से कहने लगा 5 आने में भर रही है, मगर आप इतने बड़े मौलवी साहब हैं, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद हैं, आला हज़रत है, मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का होता तो कहता वाह यार मैं भी बहुत बड़ा हो गया, मगर उलमा के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जवाब बहुत प्यारा। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत बोले ये शीशी भर दे, बोतल भर दे। उसने बोतल भर दी। आला हज़रत ने अपनी सदरी जो रुई की होती थी उस दौर में मिर्जैया, अंदर से 5 आने निकाले और दे दिए। का लो भाई अपने तेल के पैसे ले लो। ओ लोगों हम के लिए और आपके लिए सबके लिए जुमला। आला हज़रत ने 5 आने दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से मैंने 2 आने कम कर दिए, 2 आने वापस कर दिए। आला हज़रत जुमला बोले नहीं नहीं मेरी तरफ तवज्जो दो। कहा नहीं नहीं जुमला निकल ना जाए, इधर देखो। कहा नहीं नहीं ये 2 आने तुम रख लो रख लो रख लो। अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला। हजरत अफसा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर कि शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी। अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी, एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर, आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। का मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है, अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी
मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकता। ओ बेटा पांव समेटो, पांव समेटो, अदब से बैठो। अब हुआ क्या, अपने घर में देखियो जरा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी। मगर बाज मेरी बहन भी खुद ब खुद लड़ाई निकालती है घर में। ये बेचारा आया थका मांदा, एक तो काम वैसे ही नहीं चल रहा, गैरेज में से आया थका मांदा, तो जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों पे फटाफट फटाफट, बच्चे पै 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 करता हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। जैसे एक बहन ने भी कुचल दिया एक बच्ची को, छोटे सी को, वो भी चैन से नहीं बैठता, गुस्सा आ गया, बड़ी बड़ी गुस्से वाली है बात। अब मारा बच्चों को तो बच्चे क्या किया, तो कोई इधर को भागे, कोई इधर को। बेचारा एक तो थका मांदा आया, तो बोले क्या कर रही हो, क्यों मार रही बच्चों को? तो बोली चुप के रहिए, तुम मत बोलियो, ये तुम्हारे ही कारनामे। और वो तुम्हारी अम्मा, वो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और बिगाड़ा, अम्मा को लपेट दिया। उसे आगे गुस्सा, बोले देख तेरी मेरी बात है, अम्मा को बीच में मत लगा, अम्मा को लाई ना अम्मा को तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। इसने फेंका दुपट्टा, एक तो पहले से ही ढंग से नहीं ओढ़ती थी, फेंका। बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने जो था तलाक देना शुरू करिए, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। और जब सांस टूट गई, अब सांस ले रहा उल्टी सीधी, बोला दे दी दे दी। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो बोला पता नहीं यार, बीबी उधर बैठी इधर बैठा और कोई नहीं घर में। बोला पता नहीं यार, मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं यार मेरे जिस्म में चूंटियां चलती हैं, चूंटियां, पता नहीं मुझ पे कोई जिन का असर है, भूत का असर है, मेरे सर का दर्द जाता ही नहीं। मैं सोचता हूँ क्यों इतनी उल्टी बातें करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या करा दिया है, कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। तुमने सुना मैंने तुम्हें कुछ कहा तो बीबी भी निरी झूठी बोली, हाँ तुमने एक ही मर्तबा तलाक दी थी। झूठी कहीं की, 1 मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। कहा 1 मर्तबा दी थी, 1 मर्तबा। झूठी के निरे नंबर 1 के झूठे, समझे। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, जो लिखा हुआ होगा वही तो देंगे, खत्म कर देंगे। बोले तो मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, वही तो देंगे जो लिखा हुआ। कि अगर किसी मर्द ने 1 मर्तबा अपनी बीबी को तलाक दे दी तो हुई कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं हुई, निकाह नहीं टूटा है, अभी 2 बाकी हैं, रहते रहो, 2 का ख्याल रखिए। अब रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हो तुम समझी लो, समझे। तो ये हालात हमारे तुम्हारे, बाज पता नहीं कैसा है। तलाक देने पर इमाम आजम के दौर की बात है, पहले छतें कच्ची होती थी, क्या होता था बोलो, और लकड़ी वाली सीढ़ी होती थी ना, एक इधर से बल्ले और बीच में डंडे बंधे हुए। एक औरत छत पे चढ़ रही थी, बीच सीढ़ी पे पहुंची तो शौहर आ गया, बोला ठहर, अगर ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक। टांग दिया बेचारी को। अब क्या करे,